हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट। सो एज वी ऑल नो, हमारे क्लास 12th के जो टर्म फर्स्ट के एग्जामिनेशन है वो ऑलरेडी स्टार्टिंग फेज़ में आ चुके हैं। तो अब इस टाइम पे लास्ट टाइम पे जो हम काम कर सकते हैं दैट इज़ रिवीजन। जिस फॉर्मेट में एग्ज़ाम आना है उस फॉर्मेट में हम लोग रिवीजन करके ही अपनी तैयारी को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बिजनेस का एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे। जनरल क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चंस आप लोग बहुत आसान हो जाते हैं आप लोगों के लिए करने, आंसर डायरेक्ट पता चल जाते हैं। अब यहाँ पे आपको केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन में क्या चीज़ें मैनेज करनी पड़ती है कि आप किस तरीके से पूरा क्वेश्चन ऑन टाइम रीड करें सो दैट टाइम वेस्टेज कम हो और अपने क्वेश्चंस का आंसर करें। अब यहाँ पे इस जो क्वेश्चन है इसके बेसिस पे दैट यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, क्वेश्चन नंबर 1 to 4 जो है वो इन लाइन्स में आंसर आपका छुपा हुआ है। तो पहली बात, ये जो लाइन्स आप पढ़ोगे ये 4 नंबर आपको मेक श्योर करा के देंगी। सो आपको बहुत अच्छे से तरीके से इनको अंडरस्टैंडिंग को क्लियर करना है सो दैट आप यहाँ पे 4 के 4 नंबर ले पाएँ। तो किस तरीके से हम लोग ये क्वेश्चन करेंगे ये हम लोगों को बहुत डिटेल में देख के चलना है। तो एक एक क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ के मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। एंड इफ यू गाइज लाइक दिस वीडियो तो आप लोग मुझे बताएंगे सो दैट हम इस तरीके की और वीडियोस और डिफरेंट सब्जेक्ट की वीडियोस क्रिएट कर सकें। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास पहला क्वेश्चन, मतलब पूरी केस स्टडी जो है जो हम पढ़ेंगे वो ये है। मायरा लिमिटेड रिसीव्ड अ न्यू ऑर्डर ऑफ 30,000 टॉयज। मायरा लिमिटेड एक कंपनी है जिसके पास एक ऑर्डर आया है कि उसे 30,000 टॉयज बनाने हैं। मिस्टर अभिलाष द प्रोडक्शन मैनेजर, मिस्टर अभिलाष जो कि प्रोडक्शन मैनेजर हैं, जो प्रोडक्शन का काम देखते हैं, इज एक्सपेक्टेड टू डिलीवर गुड्स इन 15 days, अदरवाइज द कॉन्ट्रैक्ट विल बी नल एंड वॉइड। 15 दिन में आपको वो गुड्स डिलीवर करने हैं और अगर नहीं करते हो तो आपका कॉन्ट्रैक्ट नल एंड वॉइड मतलब बिल्कुल खारिज हो जाएगा। फिर आपको देने का भी मतलब नहीं है गुड्स देने का, क्योंकि मुझे डिलीवरी 15 days के अंडर ही चाहिए। टू रिटेन द कस्टमर, अभिलाष आउटसोर्स द प्रोडक्शन ऑफ 15,000 टॉयज एंड डिलीवर द ऑर्डर ऑन टाइम। इसका क्या मतलब है कि आपको क्या करना था, कस्टमर बना के रखने थे। भाई कस्टमर चला जाएगा, सारी डीलिंग चली जाएगी, तो मुझे तो टाइम पे उसको पूरा प्रोडक्शन करके देना है। अब मेरे पास टाइम नहीं है, मैं नहीं कर पा रही, या किसी भी रीज़न से टाइमली प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा, तो मैंने मतलब मायरा लिमिटेड ने क्या करा, कंपनी ने 15,000 जो थे वो बाहर से बनवाए गुड्स। आउटसोर्स कराना मतलब बाहर से काम करवाना, तो उन्होंने आउटसोर्स कराए वो गुड। द आउटसोर्सिंग ऑफ द प्रोडक्शन रिजल्टेड इन द इंक्रीज इन कॉस्ट बाय 50%। अब जब आपने बाहर से जो बनवाए हैं ना, उसके वजह से आपकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट आई वो बढ़ गई। पहले जब आप बनाते तो कॉस्ट कम लगती है और आपने बाहर से बनवाया तो आपको कंपैरेटिवली ज़्यादा पे करना पड़ा। अब आगे क्या कह रहा है, मायरा लिमिटेड यूजेस एनवायरमेंट फ्रेंडली मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्पोजेज ऑफ द वेस्ट मटीरियल बाय ईदर रिसाइकिल इट और यूजिंग द सेम फॉर द लैंडफिल इन सच अ मैनर दैट द एक्वेटिक लाइफ इज नॉट डिस्टर्ब। मतलब वो इको फ्रेंडली मेथड यूज़ कर रही है, प्रोडक्शन के एनवायरनमेंट को हार्म नहीं कर रही है, रिसाइकलिंग वगैरह वेस्टेज का डिस्पोज करना प्रॉपरली, वो इको फ्रेंडली मेथड्स जो है वो यूज़ करके चल रही है। तो ये मोटी मोटी बात हमें यहाँ से इसमें समझ में आ गई है। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं वो हम लोग देख के चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है वो है, विच कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट इज बीइंग अडेड टू हियर बाय मिस्टर अभिलाष। मिस्टर अभिलाष ने यहाँ पे क्या काम करा है, किस प्रिंसिपल से वो स्टिक होके चले हैं। फर्स्ट इज इफेक्टिवनेस, नेक्स्ट इज एफिशिएंसी, देन बोथ एंड देन नन। अब इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी का मतलब अगर आप लोग ध्यान से देखें तो इफेक्टिवनेस होता है काम को कंप्लीट करना, ठीक है। एक्स्ट्रा पैसा, कॉस्ट, टाइम जो भी लग गया, लेकिन अगर आपने काम कंप्लीट कर लिया है तो आप इफेक्टिव कहलाते हो। वहीं एफिशिएंसी हम क्या कहते हैं, काम को कंप्लीट करना विद द मिनिमम एफर्ट, कॉस्ट एंड टाइम। कम से कम समय में, कम से कम एफर्ट के साथ, कम से कम कॉस्ट के साथ जब आप काम को कंप्लीट कर लेते हो तो आप कहलाते हो कि यू आर एफिशिएंट। तो यहाँ पे आपने देखा कि 50% कॉस्ट एक्स्ट्रा लग गई क्योंकि काम बाहर से कराया था। तो यहाँ पे हम मिस्टर अभिलाष को एफिशिएंट नहीं बोलेंगे, हम उन्हें इफेक्टिव बोलेंगे। एफिशिएंट वो तब होते जब वो टाइमली खुद से ही सारी प्रोडक्शन करके डिलीवर कर देते। तो द आंसर ऑफ द फर्स्ट हियर इज बी, ए, दैट इज वो क्या थे, वो इफेक्टिव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट इज बीइंग ओवरलुक्ड बाय मिस्टर अभिलाष। क्या कंसेप्ट था जो मिस्टर अभिलाष ने इग्नोर कर दिया, ओवरलुक कर दिया। तो ऑब्वियस बात है, जब वो इफेक्टिवनेस को तो लेके चल ही रहे हैं लेकिन यहाँ पे वो एफिशिएंट नहीं रहे बिकॉज एक्स्ट्रा कॉस्ट लग गई। वाई वॉज नॉट एफिशिएंट, बिकॉज 50% ज़्यादा पैसे दे चुके हो। तो यहाँ पे ओवरलुक्ड क्या किया गया, एफिशिएंसी किया गया। तो सेकेंड का आंसर क्या हो जाएगा, बी। थर्ड, एट विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट मिस्टर अभिलाष वर्किंग। मिस्टर अभिलाष जो है ही इज अ प्रोडक्शन मैनेजर हेयर। प्रोडक्शन मैनेजर कम्स अंडर द मिडल लेवल मैनेजमेंट। अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे ना, सीईओ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सीएफओ, जनरल मैनेजर, ये सब लोग टॉप लेवल मैनेजमेंट के लोग होते हैं। वहीं जो डिपार्टमेंटल मैनेजर होते हैं, प्रोडक्शन, एचआर, फाइनेंस, ये सब जो मैनेजर होते हैं
These all comes under the middle level management. Okay, so now question number 4 is which objective of management is fulfilled by the Myra Limited? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव हो रहा है, कुछ पर्सनल ऑब्जेक्टिव आप फुलफिल कर रहे हो, या इट इज सोशल और नन ऑफ दीज. तो यहाँ पे आपने क्लियर कर देखा, लास्ट में आपको लाइन में हिंट क्या दिया गया था, मायरा लिमिटेड इको फ्रेंडली प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं एंड वेस्ट डिस्पोज कर रहे हैं प्रॉपर. सो दिस क्लियरली इम्प्लाइड किया जब आप इको फ्रेंडली प्रोडक्ट पोल्यूशन कंट्रोल करके चल रहे हो, सो इट इज रिलेटेड टू द सोशल एनवायरमेंट. सो आई होप ये क्लियर हुआ होगा पैराग्राफ आपको. इफ़ ये क्लियर हो रहा है एंड इफ़ यू वांट इस तरीके की मोर वीडियोस हम लोग कवर करें, देन डू कमेंट. आप लोग कमेंट करके बताइए वीडियो के नीचे, एंड एग्जाम तक हम लोग ऐसी मल्टीपल वीडियोस, अगर ये तरीका वर्क कर रहा है रिवीजन के लिए, तो इस तरीके की मल्टीपल वीडियोस फिर हम, क्योंकि इस तरीके से करवाना आसान है. देखो कॉपी पे मैं लिखूँ एंड देन फिर वो करूँ तो वीडियो बनाऊँ, तो लिखने में इतना टाइम लग जाएगा, तो वीडियो बनाने का टाइम कम मिलेगा. तो थोड़ा स्मार्ट स्टडी करनी है हमें एग्जाम टाइम पे. अल्टीमेट मतलब आपका रिवीजन है और मेरा मकसद आपको रिवीजन करवाना है. ठीक है, तो अगर ये तरीका ठीक लग रहा है तो जस्ट लेट मी नो, और फिर इसको हम इसी तरीके से आगे कवर करेंगे. सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. थैंक यू फॉर वॉचिंग.